फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, फर्स्ट लेक्चर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज हम फर्स्ट लेक्चर में सेल थ्योरी, जिसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, आपके बुक में ये लफ्ज़ यूज़ किया है, इसको हम सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्रिन कहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी यानी फर्स्ट लेक्चर इन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। द टॉपिक इज़ अ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड क्लियर करता हूँ। देखिए, आपको पता है कि सेल, जिसको हम यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, या सेल हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडीज़ ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लाइव्स हैं, इनके जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको हम सेल कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि सेल को डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक 1665 में, ठीक है। और तकरीबन इसी टाइम में, मतलब 1665 के राउंड अबाउट, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है वैन लेवन हुक। इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म देखा पानी में, ठीक है। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था? लेवन हुक ने, ठीक है। मतलब ये है कि इस सेंचुरी में यानी 17th सेंचुरी में सेल की डिस्कवरी हुई और सेल के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट हो गया, राइट। इसके बाद 18th सेंचुरी में इतना सेल के ऊपर काम नहीं हुआ और बायोलॉजी के ऊपर काम नहीं हुआ। फिर 19th सेंचुरी में सेल और सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो गया और बहुत नई नई चीज़ें डिस्कवर हुई सेल के अंदर। इसी तरह इस 19th सेंचुरी में 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी पेश किया। उन साइंटिस्ट में से कौन कौन है? नंबर 1 का नाम है मैथाइस जैकोब एंड MJ श्लेडन। ये इन्होंने 1838 में, जो कि एक बॉटनिस्ट था, जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। बॉटनिस्ट किसको कहते हैं? जो बॉटनी के ऊपर महारत रखता है, जिसने बॉटनी पढ़ी होती है। बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये एक बॉटनिस्ट था 1838 में इसने, और इसके साथ साथ दूसरा जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम है थियोडर श्वान। थियोडर श्वान 1839 में ये ज़ूलॉजिस्ट था। ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड ज़ूलॉजिस्ट इज़ द पर्सन हु स्टडी ज़ूलॉजी, ओके। सो ये एक ज़ूलॉजिस्ट था। इन्होंने कंबाइनली सेल थ्योरी पेश किया है। यानी सेल थ्योरी का जो क्रेडिट है वो हम इन 2 साइंटिस्ट्स को देते हैं। हालांकि हम ये गलत कर रहे हैं। ये सेल थ्योरी इन्होंने सिर्फ जनरलाइज किया है या स्पेसिफाइड किया है। इन्होंने खुद से रिसर्च करके सेल थ्योरी पेश नहीं किया है, बल्कि और साइंटिस्ट के जो रिसर्च कॉन्सेप्ट्स और आइडिया थी उनको एक जनरलाइज फॉर्म दिया और इनका जनरलाइजेशन किया। तो हम इसलिए क्रेडिट इन दोनों को देते हैं। श्वान ने काफ़ी रिसर्च भी किया, दोनों ने रिसर्च भी किया था, ऐसा नहीं कि रिसर्च नहीं किया था, लेकिन जो कंसेप्ट था सेल थ्योरी का वो और साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन इन्होंने जनरलाइज किया, जिनमें ओकेन, मिर्बल, लामार्क, डिट्रोशीट और टर्पिन वगैरह शामिल है। तो इन साइंटिस्ट ने जो काम किया था ये इन दोनों ने जनरलाइज किया था और सेल थ्योरी पेश की थी। सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स कौन से हैं? मतलब मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी।
मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 सेल थ्योरी का ये है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर composed of one or more cells। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हमें बताता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, वो तमाम एक या ज़्यादा सेलों से बने हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म जो वन सेल से बने हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इसमें पैरामीशियम और अमीबा वगैरह शामिल है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा सेलों से बने होते हैं, मतलब मोर देन वन सेल से बने होते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, कुछ प्रोटिस्टा वगैरह आते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, ये पॉइंट कहाँ से लिया है? तो याद रखिए, जो श्लिडन है, श्लिडन ने 1838 में कहा कि तमाम प्लांट्स, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, इनकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल। मतलब इन्होंने कहा कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स। इसके बाद 1839 में श्वान ने रिसर्च किया प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर, और ख़ासकर इसका जो रिसर्च था ये कार्टिलेजेस और बोन्स के ऊपर था एनिमल्स में। इन्होंने जो श्लिडन का प्रिंसिपल है कि तमाम प्लांट्स सेल से बने हैं, तमाम प्लांट्स की बेसिक यूनिट क्या है? सेल्स, ये एनिमल्स पे अप्लाई किया क्योंकि ये ज़ूलॉजिस्ट था, एनिमल का माहिर था। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल है किसका? श्लिडन का। ये श्वान ने एनिमल्स के ऊपर अप्लाई किया, यानी श्वान ने कहा 1839 में कि तमाम एनिमल्स भी सेल से बने हैं, यानी ऑल द एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स आर देयर सिक्रीशन। लेकिन इसमें ये भी है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स और सेल सिक्रीशंस। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड हमें ये बताता है कि all the metabolic activities take place in the cell। पॉइंट नंबर सेकंड में ये बताता है कि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, जितने भी मेटाबॉलिज्म्स है या मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, ये तमाम के तमाम सेल के अंदर होते हैं। और ये जो लफ्ज़ मेटाबॉलिक है, ये फर्स्ट टाइम श्वान ने यूज़ किया था। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है, ये भी श्वान के प्रिंसिपल से लिया है, राइट। मेटाबॉलिक रिएक्शंस ये असल में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस। आपको पता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ 2 किस्म के हैं, एक एनाबॉलिज्म है और एक कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होती है, फूड की फॉर्मेशन वगैरह, और कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ 2 किस्म के हैं। एनाबॉलिज्म के एग्जांपल क्या है? फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन होती है, सेल के अंदर होते हैं, एनाबॉलिक एक्टिविटी है ना, मतलब एक मेटाबॉलिज्म है। और इस तरह जो रिस्पिरेशन है, ये भी सेल के अंदर होते हैं, ये भी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जिसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, क्योंकि कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होती है और रिस्पिरेशन में भी ब्रेकडाउन होती है। इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस भी एक मेटाबॉलिज्म है। तो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, ये कहाँ पे होती है? ये सेल के अंदर होती है। पॉइंट नंबर थर्ड में हमें बताता है कि ऑल
cells arise from pre-existing cells. प्री एग्जिस्टिंग्स का मतलब है, प्री का मतलब है पहले और एग्जिस्टिंग का मतलब है मौजूद, यानी ऐसे सेल जो पहले से मौजूद हो उनको हम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी ओल्ड सेल्स कहते हैं. तो इस पॉइंट में क्या बताता है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तमाम सेल्स पहले से मौजूद सेलों से अराइज होते हैं या उनसे बनते हैं. यानी इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनसे नए सेल्स बनते हैं. और आपको पता है ओल्ड सेल से मतलब एक सेल से जब दूसरा सेल बनता है, एक सेल तो नहीं बनता, दो बनते हैं या चार बनते हैं. ठीक, माइटोसिस में जो है इसमें दो बनते हैं और मियोसिस में एक सेल से चार सेल्स बनते हैं. तो ये एक प्रोसेस के ज़रिए, मतलब ओल्ड सेल से नए सेल्स एक प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं और उस प्रोसेस का नाम है सेल डिवीज़न. तो ये असल में सेल डिवीज़न को इशारा है. और याद रखें ये पॉइंट कहाँ से लिया है, ये पॉइंट टू साइंटिस्ट थे, एक का नाम था नेजली, ठीक है, नेजली, और दूसरे का नाम था रुडोल्फो विरकोव. ये टू साइंटिस्ट थे. नेजली ने कहा कि प्लांट्स के न्यू सेल्स ओल्ड सेल्स से बनते हैं, यानी सेल डिवीज़न की बात की. और विरकोव ने ये स्टेटमेंट यानी नेजली का जो प्रिंसिपल था ये अप्लाई किया एनिमल्स के ऊपर. इन्होंने कहा कि तमाम एनिमल सेल्स ये भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी ओल्ड सेल्स से बनते हैं. और ये किस प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न. तो आप इन दोनों साइंटिस्ट्स की ये पॉइंट सेल मॉडर्न सेल थ्योरी में ऐड किया है. जो सेल थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मॉडर्न सेल थ्योरी है. ठीक है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीज़न. किस प्रोसेस के ज़रिए, सेल डिवीज़न के ज़रिए. ठीक है. और पॉइंट नंबर फोर्थ हमें ये बताता है कि सेल कंटेन्स हेरिडेटरी materials which pass from parents to their offspring. offsprings का मतलब है बच्चे. ठीक है. इस पॉइंट में हमें बताता है कि सेल कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल. सेल में हेरिडिटरी मटेरियल्स होते हैं. हेरिडिटरी मटेरियल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. और ऐसे मटेरियल को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स. लास्ट पॉइंट में बताता है कि सेल में हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं जो कि माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होते हैं. और ये मटेरियल अपने साथ खसूसियात को या कैरेक्टरिस्टिक्स को मुंतकिल करते हैं. ये पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 4 ये कहाँ से लिया है, तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है वेल्डेर. आपने सुना होगा. इन्होंने 1876 में क्रोमोसोम डिस्कवर की सेल के न्यूक्लियस के अंदर. और दूसरा साइंटिस्ट इससे पहले जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया. ठीक है. तो इन दोनों के ये इन पॉइंट से ये एक पॉइंट लिया है 4th नंबर पर मॉडर्न सेल थ्योरी में. सेल थ्योरी में मैंने आपको 4 पॉइंट्स के ऊपर बात की, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं, एक सेल से या ज़्यादा सेल से. यानी हम कह सकते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट
ऑफ लाइफ। चलिए ये पॉइंट नंबर 5 हो गया। सेकेंड नंबर पॉइंट में ये बताता है कि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ये सेल के अंदर होती है। थर्ड नंबर पॉइंट हमें बताता है सेल डिवीजन के बारे में। फोर्थ नंबर पॉइंट क्रोमोसोम के बारे में बताता है। और फिफ्थ नंबर पॉइंट एक जनरल पॉइंट है, हमें बताता है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सेल थ्योरी के पॉइंट्स है। याद रखें सेल थ्योरी प्योरली करेक्ट नहीं है, इट इज़ लिमिटेड, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड एंड अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट पॉइंट में आपको बताता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, लेकिन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें क्लियरली ये वाज़ेह नहीं है कि उनके बॉडी में सेल मौजूद है या नहीं। यानी सेल के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेल के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बेसवर्म और अग्रवाल में लिखे हैं, इनका फर्स्ट कैरेक्टर ये है सेल के कि सेल के अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, सेट ऑफ क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल, हम क्रोमोसोम लिखेंगे। चले दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सेल का सेल मेम्ब्रेन होगा, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सेल के अंदर सेलुलर मशीनरी होगा, सेलुलर मशीनरी। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जिस सेल में मौजूद हो उसको हम सही सेल कहेंगे, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके बॉडी में सेल हम कहते हैं कि एक सेल से बने, जिस तरह पैरामीशियम। आप कहते हैं कि पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, लेकिन सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सारे पैरामीशियम में मौजूद नहीं है, इसलिए ये थ्योरी फेल होती है। दिस इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। राइजोप्स का नाम सुना होगा आपने, एक फंगस है, उसके बॉडी भी सेल से नहीं बनी है, प्योर सेल इसमें मौजूद नहीं है। इसी तरह वायरसेस जो है, वायरसेस भी इनमें भी सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इसलिए हम ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं कह सकते कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी सेल से बने हैं। सेल सिक्रीशंस की बात भी हम इसलिए यहाँ पे करते हैं ताकि इसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाए। तो ये है आज की हमारा टॉपिक जिसमें हमने बात की सेल थ्योरी के ऊपर। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स और जितने भी कोर्स है ये हम आहिस्ता आहिस्ता इस पर वीडियोज़ बनाएंगे आपके लिए। अगर आपको समझ आता है तो बराए मेहरबानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप जो भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखें।